जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आज हम लोग एक प्रकरण पर बात करेंगे। लगातार मैं देख रहा हूँ उस पे इटावा की एक प्रकरण है जिसमें कथा करने के लिए एक मुकुटमणि नाम के व्यक्ति गए हुए थे। वहाँ पर जिनके यहाँ आयोजन हो रहा था उन लोगों ने शिखा मुक्त कर दिया। पहले शिखा मुक्त करना तो बहुत बड़ा दोष है, मृत्युदंड के समान होता है शिखा मुक्त करना। लेकिन क्यों किया गया, इस प्रकरण को न जानते हुए राजनीतिक दलों के बड़े बड़े मुखिया जो हैं वह भी इस पर ब्राह्मणों के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, लाछन लगा रहे हैं और नाना प्रकार की चीजें जो है वो बोल रहे हैं। जिनको जो समझ में आ रहा है तरह तरह की चीजें जो है वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा हुआ है इस पर अभी तक किसी ने कुछ विचार नहीं किया है। उसका तथ्य क्या है, क्या उसमें किसकी गलती है? क्योंकि मुकुटमणि जो है पूर्व में भी जाकर के कथाएं वहां पर कह चुके हैं। कई लोगों का मैंने सुना, अभी कुमार विश्वास भी बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आकर के इस पर वक्तव्य अपना दे रहे हैं जो कि सभी कर्मों को करके और पहुंच गए हैं और आज कथा कर रहे हैं। न शास्त्रों का अध्ययन किया, पूरे जीवन उन्होंने नाच गान किया और समस्त लोगों के मनोरंजन का साधन बने रहे। और आज वो लोगों की टिप्पणी ऐसी ऐसी आ रही है ब्राह्मणों के ऊपर, कथावाचकों के ऊपर, कि क्या बताया जाए। उस पर मेरा भी विचार हुआ माँ भगवती की कृपा से, माँ जगतजननी की कृपा से, कि कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि चुप रहना भी एक बहुत बड़ा पाप लगता है व्यक्ति को। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है और सामर्थ्य के अनुसार यदि आप नहीं बोलते हैं तो दोष के भागी बनते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है ऐसे कथावाचकों के लिए, गोस्वामी जी ने कहा है ऐसे ब्राह्मणों के लिए, ऐसे जो भी कहा गया कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, अशो गुरु घोर नरकम पड़ई। गोस्वामी जी ने कहा है कि हरई शिष्य धन, ऐसे कथावाचक जो लोग जाकर के जो कथा कर रहे थे, मुकुटमणि के जैसे जो कथावाचक हैं, वह अपने यजमानों की भलाई नहीं कर पाते हैं। केवल धन हरण करने की इच्छा से जाकर के कथा करते हैं। न शास्त्रों का ज्ञान है, न कथा मंच पर बैठने की मर्यादा का थोड़ा सा भी उनको ज्ञान है और आकर के कथाएं कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के मुखिया आकर के और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो कहा गया कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, अशो गुरु घोर नरक मह पड़ई। ऐसे लोग घोर नरकगामी होते हैं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है। आइए हम जानते हैं कि कथा करने के लिए वक्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वक्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ब्राह्मण है कि नहीं है वो तो बाद की बातें हैं। क्या उस क्राइटेरिया में आप आते हैं कि नहीं आते हैं? जो एक कथावाचक के लिए, एक वक्ता के लिए जो बताया गया है नियम, उस नियम के अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं आते हैं? आइए हम देखते हैं। भागवत जी का श्लोक है, भागवत के महात्म्य में यह श्लोक आया, स्पष्ट कहा गया है। कहीं बाहर से जरूरत नहीं है कि हम बाहर से कहीं प्रमाण ढूंढ करके बताएं। जिस भागवत की आप कथा कर रहे हैं, अभी मैंने सुना कुमार विश्वास जी को, वो कह रहे थे कि जिसको सुननी है कथा सुने या ना सुने, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं जाकर के। वो ऐसा बोल रहे थे, कह रहे हैं जिस यदुकुल नायक की कथा कर रहा है वो भी तो यदुकुल ही है। ऐसा नहीं है, वो कर रहा है कथा, लेकिन आप जिस दुहाई दे रहे हैं जिस ग्रंथ की कथा करने की, उस ग्रंथ के द्वारा, उस ग्रंथ में बताए गए नियमों का तो पालन आप करेंगे कि उसका भी पालन नहीं करेंगे? तो आइए हम देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की मर्यादा क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है भागवत जी का यह श्लोक। यह 10 नियम होने चाहिए जो कि एक वक्ता के अंदर ये सारी चीज घटित होने चाहिए, तब आप वक्ता बनने के योग्य हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या अन्य। लोग कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण के लिए ही कहीं शास्त्रगत है क्या, बताया गया है क्या? तो आइए हम इस नियम को देखते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो नीतिस्पृह। विरक्त कैसा होना चाहिए? इस 10 प्रकार के गुण होने चाहिए। विरक्त होना चाहिए, इस संसार से विरक्ति होनी चाहिए, सांसारिक चीजों से विरक्त होना चाहिए। जो वक्ता हो वह विरक्त हो, मन से विरक्त हो। द्वितीय कहा गया वैष्णव हो, भगवान के ऊपर प्रीति हो, वैष्णव होना चाहिए। तीसरा जो बताया गया है विप्र होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, नहीं, जरूरत है कि ब्राह्मण ही हो। कहा गया है कि विप्र होना चाहिए। चतुर्थ कहा गया कि वेद शास्त्रो विशारद। वेद शास्त्र को, जो 6 शास्त्र बताए गए हैं, 4 वेद बताए गए हैं, 18 पुराण बताए गए हैं, उप पुराण बताए गए हैं, सारे शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ 5वां जो बताया गया दृष्टांत कुशल हो। मैंने देखा मुकुटमणि का दृष्टांत, मैंने देखा कैसे कैसे दृष्टांत दे रहे थे, उल्टा पुल्टा दृष्टांत दे रहे थे। जिससे कि दृष्टांत क्या होता है? जिससे कि जो श्रोता श्रवण कर रहे हैं कुशलता पूर्वक आपकी कही हुई शास्त्र के वचन को दृष्टांत दे करके अच्छे से समझाया जाए, वैसे दृष्टांत होते हैं। षष्ठ कहा गया है कि धीर होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। थोड़ा सा किसी ने प्रश्न का कर दिया, आप एकदम आग बबूला हो जाते हैं। यही लक्षण है क्या कथावाचक के लिए? सप्तम कहा गया अति निस्पृह, लोभी नहीं होना चाहिए कहीं से भी। आजकल तो लोभ के वश ही लोग आकर के कथा करते हैं। तथा 8वां कहा गया कि अनेक धर्मों में जिसका भ्रमित न हो। ये नहीं कि इसमें भी उसमें भी उसमें भी सारे धर्मों को में आस्था, ऐसा नहीं। अपने धर्म पर आस्था होनी चाहिए, अपने इष्ट पर, अपने देव पर आस्था होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए कथावाचक। तथा स्त्रियों पर बुरी नजर न रखने वाला हो। मैं देखा कई न्यूज का ऐसा आ रहा था, या जिनके यहाँ कथा हो रही थी, मुकुटमणि जो कथा कर रहे थे, वहां पर उस यजमान की पत्नी के साथ उस मुकुटमणि नामक व्यक्ति ने कुछ अपशब्द बोला है, छेड़छाड़ करने का। लेकिन इस पर किसी की वाणी नहीं खुल रही है। केवल ब्राह्मणों के ऊपर अंगुली किया जा रहा है, आक्षेप किया जा रहा है। और 10वां पाखंडी न हो। अगर पाखंडी नहीं होता तो तुम अपना नाम रख करके जाते। तुम यादव हो, पंडित हो, कुछ भी हो, तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाए? अपने परिचय को छुपाना क्या यह पाखंड नहीं है? यह धोखा नहीं है? तो इस पर विचार करना चाहिए। और दोनों पक्ष के विचार को जान करके ही मुझे लगता है कि किसी भी जिनको लोग सुनते हैं उनको कुछ इस पर बोलना चाहिए, वक्तव्य। न कि ऐसे ही आकर के हम सब कुछ करके और थक गए तो आकर के मैं कथा करने लगूं। जीवन भर मैंने पिक्चरों में काम किया, जहां तहां जो करना हुआ वो किया, अभक्ष्याभक्ष भोजन किया, गलत स्थानों पर गया, गलत आचरण रखा, और लास्ट में जब हुआ कहीं हमारी दाल नहीं गली तो चलिए सबसे आसान है कि मैं कथा करने लगूं, संतों का वेश बना लूं। यही तो कर रहे हैं लोग। तो ये सारे अगर नियम घटित होते हैं तो आप कथा करने के योग्य हैं। लेकिन ये नहीं है कि ब्राह्मण के लिए कहां लिखा गया। आपने देखा स्पष्ट लिखा गया है कि वो ब्राह्मण हो। कह रहे थे कि हरिका भजे सो हरिका होय। ये चीजें अन्य जगहों पर घटित होती है। भगवान के प्रति स्नेह रख सकते हैं, लेकिन आप व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा नहीं कर सकते। करना है कथा तो आप करिए, लेकिन आप इस नियम के अंतर्गत नियम का पालन करते हुए करिए। आप सभी इस पर अपना अपना वक्तव्य जरूर दें। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।